राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। धन्य है और धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है। भीड़ का ऐसा समंदर न बिहार की किसी रैली में दिखा, न किसी फिल्म स्टार्स को देखने के लिए इस कदर लोग बेकाबू होते दिखे। ये दीवानगी उन बागेश्वर महाराज की है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की धर्म ध्वजा थाम रखी है। ये क्रेज उन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का है जो सनातन की बात करते हैं। बाबा ने वो करके दिखा दिया जो कोई सोच नहीं सकता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया उनका मकसद जितना विशाल है उतना ही अपार समर्थन है भक्तों का। रिकॉर्ड ही टूट गए। धन्य है बिहार के लोगों, आनंद आ गया। कल देर रात तक जो सोच रहे थे कि बाबा दिव्य दरबार नहीं लगाएंगे, भक्त आएंगे तो कितनी तादाद में होंगे, आगे कथा होगी भी या नहीं, बाबा ने तमाम कयासों को हवा कर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया, वक्त से पहले लगाया, अर्जियां भी सुनी, पर्ची भी बनाई और बाबा की इस ताकत को देखकर सभी खामोश हो गए। सोमवार को दिव्य दरबार में 6 लाख लोग पहुंचे। रविवार को करीब 10 लाख भक्तों के पहुंचने का दावा किया गया। शनिवार को भी 5 लाख भक्त कथा सुनने पहुंचे थे। सोचिए जब 3 दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा भक्त बाबा को देखने पहुंच गए तो अगले 2 दिन कितनी भीड़ रहने वाली है। इसीलिए कहा जा रहा है बाबा ने वो कर दिखाया जो बिहार की राजनीति में कभी नहीं हुआ। साल 1995 में लालू यादव ने गरीब महारैला किया था। दावा है कि इसमें सबसे ज्यादा 4 लाख की भीड़ पहुंची थी। इसी तरह नीतीश कुमार ने 2015 में महागठबंधन की रैली की। पटना के गांधी मैदान में हुई इस रैली में 3.5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जाता है। बाबा की यही ताकत सब पर भारी पड़ रही है। 40 डिग्री की शरीर झुलसाने वाली गर्मी में जिसे जहां जगह मिली वो वहीं टिक गया, वहीं खड़ा हो गया। इतनी तादाद में भक्तों का पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि इन्हें ना तो कोई लालच था ना ही कोई भय, बस बाबा को देखने, उनसे मिलने, उनके चमत्कार को देखने के लिए लोग पीछे चले। किसी नेता के लिए इतनी भीड़ नहीं आती, लेकिन जब बागेश्वर बाबा आए हैं तो इतनी भीड़ कहां से आ गई? ये दिखावे की भीड़ है या कैसी भीड़ है बताइए? बिल्कुल एक्चुअल भीड़ है, हकीकत की भीड़ है, पैसे वाले नहीं है। सनातन की भीड़ है, ये हिंदू तत्व की भीड़ है, हिंदू राष्ट्र बनाने की धर्म है, ये भीड़ है। ये भीड़ अचानक इतनी भीड़ कैसे आई? क्योंकि नेताओं के उसमें भी इतनी भीड़ नहीं आती, ये बताइए। ये सनातन का श्रद्धा है, ये सनातन जाति का श्रद्धा है, ये सनातन का श्रद्धा का भीड़ है। कोई जो है यहाँ बुलाने से नहीं आता है। लोग बाबा जो खींच करके हृदय में जो सनातन का दर्द है वो खींच करके यहाँ लेके आता है। हम लोग जनकपुर से आए हुए अभी। बागेश्वर धाम जो बाबा है ना, ये हनुमान जी का जो भक्त है, ये बिहार मुआयना के लिए आए हैं। हनुमान जी बाद में आएंगे, ये मुआयना करेंगे यहाँ पे कितने असुर है, असुर के ये लोग मुआयना कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम हरनौल से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो लोग खींचे चले आते हैं? उन श्रद्धा से आते हैं सब, उनको उनका बात सुनकर आते हैं। गया से चल कर आए हैं, ठीक है। जो हमारा धर्म के साथ है हम उनके साथ हैं। हिंदुओं में अगर एकता हो। बाबा बागेश्वर अपने जिस अंदाज और तेवर के लिए जाने जाते हैं वही ठसक इस बार भी दिखी। पहले दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की भूमिका बांधी, दूसरे दिन हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया और तीसरे दिन हिंदू राष्ट्र कैसा हो इसका विजन क्लियर कर दिया। बाबा ने अपने यूएसपी का भी खूब इस्तेमाल किया। वो बोले महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा
हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है। हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहां सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। पागलो सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। बाबा के दिव्य दरबार में उमड़ी भीड़ उनकी ताकत है, और इसी को अपनी मजबूती बनाकर बाबा हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। अपने इस मैसेज को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने न सिर्फ समूचे बिहार में फैलाया, बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और यहाँ तक कि नेपाल से पहुंचे लोगों ने भी बागेश्वर सरकार के इस मैसेज को सुना, समझा और गौर किया। बाबा ने उन विरोधियों को भी बहुत बड़ा मैसेज दे दिया जो सनातन और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। मैं ये बतलाने आया हूँ कि जो लोग बाबा को नजरबंद करने की बात कर रहे थे, आप देख लीजिए संख्या बढ़ के 17 लाख हो गई। सनातनी एकजुट हो गई, जात पात से ऊपर उठ गई। ये हिंदू राष्ट्र की ही पद पर लोग बढ़ चुके हैं, भारत को अखंड भारत बनाने के लिए बढ़ गए हैं। लाउड स्पीकर से क्या सब जगह आप इस बात का प्रचार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। नजर पड़ेगा ना तो हम लोग का कितना जन्म का पाप कट जाएगा संत के दर्शन से। को अपने पिता और भाई के रूप में माना है भैया, साक्षात कलयुग के हनुमान भगवान है। बाबा बागेश्वर के दर्शन करने आए हैं या फिर पर्ची खुलवाने आए हैं? नहीं, दर्शन ही हो जाएगा, संसार मेरा खुल गया, सिर्फ दर्शन हो जाना चाहिए। दर्शन करने आए हैं, पर्ची खुलवाने करने के लिए आए हैं। धार्मिक स्वभाव के हैं, धार्मिक वो मानते हैं। तेज प्रताप नहीं मानते हैं। प्रताप वो गलत है, उनका ये हो गया है। तेज प्रताप पहले अपना घर संभाले। बाबा का करिश्मा देखकर जेडीयू हैरान है, आरजेडी परेशान है, हर किसी को वोट बैंक जाने का डर सताने लगा है। 72 घंटे पहले तक बाबा को रोकने के लिए डीएसएस सेना की तैयारी करने वाले तेज प्रताप यादव खामोश है। बाबा बागेश्वर आयोजन समिति के संरक्षक अरविंद ठाकुर ने तेजस्वी यादव से बाबा बागेश्वर को लेकर मुलाकात की, उनसे बात की, काफी देर तक चर्चा की। इस दौरान तेजस्वी न तो बाबा का विरोध कर पाए और न ही हामी भर पाए। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी को बाबा के दिव्य दरबार में आने का न्योता दिया गया है। तो पहले भी ऑफिशियल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट पे दे दिए थे। अभी 100 शरीर डिप्टी सीएम से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है बजरंगबली की कृपा होगी तो जरूर होगा। सीएम बॉम्बे गए हुए थे, अब हमारा शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेगा। कब मिलेगा सर? अब अभी अपॉइंटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जब देंगे तो मिलेंगे। अच्छा। और उनको भी अब 16 से 17 कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचेंगे? क्या वो चाहेंगे कि बाबा लाखों भक्तों के सामने उनकी भी पर्ची खोले? यही डर बाकियों को भी सताने लगा है। ऐसे में आरोप ये लग रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के लिए प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। भीड़ तो संभाली जा सकती है, मगर इंतजाम नहीं किए जा रहे। पुलिस वालों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुलिस वाले देखिए, इधर आइए, हटिए। ये देखिए, ये जो पुलिस वाले हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है? इधर देखिए, इधर दिखाइए। ये जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर, हटिए एक बार इनके ऊपर जिम्मेदारी है काम करने की। क्या कर रहे हैं? पीछे भीड़ पीछे खराब हो रही है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? भीड़ मैनेज करने के लिए आप यहाँ हैं? एक बात बताइए, आप ये देखने के लिए कि भीड़ देखे बेकाबू, और क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्या रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ड्यूटी में लगा है सब। व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर खराब, पूरी व्यवस्था यहाँ पर खराब, किसी का वो नहीं। ऊपर देखिए लोग चढ़ गए, वो देखिए ऊपर लोग चढ़ गए। कहा गया था आज व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन कल से बुरी व्यवस्था आज हो गई क्योंकि आज दरबार यहाँ लग गया। यहाँ कल से बुरी व्यवस्था आज कह सकते हैं, दरबार यहाँ पर लग गया है।
ये लोग प्यासे हैं, कई घंटों से प्यासे हैं, पानी नहीं मिला है। हाँ हाँ, पटना से आया हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। हाँ। बहुत भीड़ है, बहुत पानी बरस सकेगा। पानी पिया? हाँ, पानी नहीं पिया। पटना से गर्मी में कैसे रह रहे हैं? बहुत खराब लग रहा मौसम। सर रिक्वेस्ट है सर, बाबा से दर्शन करवा दीजिए।